मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों एक बार फिर से गरमाई हुई है। राज्यसभा की रिक्त सीट पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं के बीच इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रपौत्र राज रतन अम्बेडकर ने ऐसा बयान दिया है जिसने राजनीतिक बहस तेज कर दी है। संविधान को लेकर उठाए जाने वाले सवालों पर उन्होंने आर पार की स्पष्ट लाइन खींच दी और कहा कि जो लोग भारत के संविधान से असहमत हैं, वे दूसरे देश की नागरिकता लेने पर विचार कर सकते हैं। इंदौर प्रेस क्लब में मंगलवार को हुई प्रेस वार्ता में राज रतन अम्बेडकर बेबाक अंदाज में नजर आए। उन्होंने उन समूहों और व्यक्तियों पर तीखा प्रहार किया जो भारतीय संविधान को निशाना बनाते रहे हैं। राज रतन ने कहा कि यदि किसी को भारतीय संविधान से आपत्ति या शिकायत है तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेवे। बाबा साहब का संविधान भारत को एकजुट रखता है। इसी मंच पर भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश प्रभारी मुकुल लक्ष्मण वाघ ने बड़ी राजनीतिक एंट्री मारते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से रिक्त हो रही राज्यसभा सीट पर अंबेडकर परिवार की दावेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंबेडकर परिवार सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, संवैधानिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में संसद में उनकी मौजूदगी लोकतंत्र की आवाज को और मजबूत करेगी। गौरतलब है कि कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है, जिसे लेकर कांग्रेस और महासभा की यह एंट्री राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे सकती है। प्रेस वार्ता के बाद राज रतन अम्बेडकर कनाडा से आए मेहमानों के साथ महू के लिए रवाना हुए, जहां वे बाबा साहेब की जन्मभूमि पर विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। अम्बेडकर परिवार केवल वंश का सवाल नहीं, संविधान और सामाजिक न्याय की आवाज है। हम मानते हैं राज्यसभा में उनकी मौजूदगी आवश्यक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये संविधान मान्य नहीं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि संविधान निर्माता हम बाबा साहब को नहीं मानते। तो मैं यही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाहता हूं। मैं बहुत बार ये बात कहता हूं कि जिसको भारत का संविधान मान्य नहीं है, जिस भी देश का संविधान उसको पसंद है, वो उस देश में चला जाए, भारत की नागरिकता छोड़े और जिस नेपाल में जाना है नेपाल में चले जाओ, बांग्लादेश में जाना है बांग्लादेश में चले जाओ, या एक कर्नाटक का नित्यानंद स्वामी है, उसने अलग से एक देश बना लिया है, वो उस देश की नागरिकता अगर मिल रही है तो वहां पर आप चले जा सकते हो। संविधान भारत का पसंद नहीं है और उस भारत में आपको रहना है, तो ये तो दोगलापन हुआ। तो जो देश आपको अच्छा लग रहा है, जिस देश का संविधान आपको अच्छा लग रहा है, आप वहां जा सकते हो। सच्चा रिप्रेजेंटेटिव हमको चाहिए। वो दलित है इसलिए चाहिए, इसलिए नहीं, क्योंकि ऐसे तो दलित मेरे ख्याल से 127 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के संसद में बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब की तो राष्ट्रपति भी बैठी हुई है देश में। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये लोग SC ST के रियल रिप्रेजेंटेटिव्स है। मणिपुर पूरा जल रहा था, तब शेड्यूल ट्राइब की राष्ट्रपति मुंह तक नहीं खोल रही थी। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये दलितों के रिप्रेजेंटेटिव है। हमको सच्चा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेशन। ये बाबा साहब की मांग थी। हमको केवल वो दलित है और वो मुंह बंद करके बैठा रहे, हमको ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। केवल बाबा साहब का फोटो, मैं फोटो और मूर्तियों के बहुत खिलाफ हूं कि बाबा साहब की फोटो लेकर जाना है और बाबा साहब के विचारों के विरोध में काम करना है। वैसे तो राहुल गांधी जी भी संविधान की किताब हाथ में लेकर चल रहे हैं, तो हम भी ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या आप बाबा साहब के सिर्फ संविधान का इस्तेमाल कर रहे हो SC के वोट्स पाने के लिए, या सही में SC को रियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो। हम ये टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या सही में कांग्रेस के दिल में वो बदलाव आया है, क्या वो सही में SC के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहती है, या सिर्फ बाबा साहब ने जो कहा था कि इनको SC के सीट पे गधा चुनकर लाना है ताकि वो पूरा 5 साल या 6 साल जो राज्यसभा की टेन्योर है, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले गधे चाहिए। तो हमको ये टेस्ट करना है क्या सही में कांग्रेस हम लोगों को सच्चा प्रतिनिधित्व देना चाहती है या नहीं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।